हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आज हम अलजेब्रा यानी कि बीज गणित का पार्ट एड भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो हमारे को समझना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो अलजेब्रिक यूनिट दे रखे हैं और कुछ फंक्शन दे रखा है उसको मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। उसके बाद डिवीजन, उसके बाद सिंपल लीनियर इक्वेशन बनाना सीखेंगे, उसको कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे इसके अंदर। उसके बाद उस बेस पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे कि भाई कुछ वर्ड दे रखे हैं अपन को, उसको लीनियर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें और कैसे सोल्व करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इसके अंदर क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास में फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है। क्या दे रखा है, 8x इंटू 3y। इसको मल्टीप्लाई करना है तो हमको क्या करना है, पहले हमारा जो कांस्टेंट नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है। कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 7 लिखना है, 8 इंटू 3 को लिखना है, इंटू उसके बाद क्या करेंगे, एल्जेब्रिक, ठीक है, जो वेरिएबल है उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 8 3 जा कितना हो रहा है 24, और x इंटू वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल करना कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सेकंड जो एग्जांपल है हमारे पास में, वो दे रखा है 3x प्लस 2y माइनस 8 इंटू क्या दे रखा है 4x। हम क्या करेंगे, इसको 4x को इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या करेंगे, 4x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x से। क्या हो जाएगा, देखिए 3x इंटू 4x, फिर प्लस का साइन लिखना है, फिर 4x को किससे करेंगे, 2y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4x इंटू क्या हो जाएगा 2y, और नेक्स्ट में क्या करेंगे अपन, 4x को माइनस 8y से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 8 इंटू 4x। ठीक है, अभी जो मैंने बताया आपको, क्या करेंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट को साथ में ले लेंगे। तो क्या हो रहा है, 4 3 जा कितना हो रहा है 12, x इंटू एक्स कितना होता है एक्स स्क्वायर, प्लस 4 2 जा कितना हो रहा है 8, एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा एक्स वाई, माइनस 8 4 जा कितना हो रहा है 32 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, सिंपली ऐसे ही करना है आप लोगों को। इसका एक मेथड और है, ठीक है, वर्टिकल मेथड है, 3x प्लस 2y माइनस 8, 4x को इससे मल्टीप्लाई करना है। कुछ भी नहीं करना आपको, जैसे आप अरिथमेटिक में मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करना है। तो 4x को किससे करना है, 8 से, प्लस माइनस माइनस, 8 4 जा 32x। अब 4x को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2y से। देखिए 2y इंटू 4x क्या होगा, 4 2 जा 8, x इंटू वाई। इसका रिजल्ट हो जाएगा 8xy। ठीक है, नेक्स्ट जो 4x को 3x से मल्टीप्लाई करना है, 3x को किससे, 4x से, 4 3 जा 12, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये अपना हॉरिजेंटल मेथड है, ये वर्टिकल मेथड है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास में एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ दे रखा हमारे को a प्लस बी इंटू क्या दे रखा है 3a प्लस 2b। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, a को किससे करना है, फर्स्ट 3a से मल्टीप्लाई करना है, a इंटू क्या हो जाएगा 3a। ठीक है, फिर a को किससे करना है, 2b से करना है। ठीक है, प्लस 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 हो जाएगा, क्या हो जाएगा a इंटू 2b। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, b को 3a से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस b इंटू 3a, फिर b को किससे करेंगे 2b से मल्टीप्लाई करेंगे, b इंटू 2b। देखिए इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 टाइम्स है और 3 टाइम्स है, कितना हो जाएगा 3 बन जाएगा 3a स्क्वायर, प्लस अब इसको करना है। ठीक है, ये आ जाएगा 2a इंटू बी, प्लस यह क्या हो रहा है 3a इंटू बी, प्लस इधर हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर। और आपको क्या करना है, जो लाइक टर्म्स है उसको हम ऐड कर सकते हैं, 2ab और 3ab क्या लाइक टर्म्स है, इसको ऐड कर सकते हैं। तो 2ab और 3ab का सम कितना हो जाएगा 5ab हो जाएगा। ठीक है, 2b स्क्वायर। मैंने बताया आपको लाइक और अनलाइक, लाइक वाले को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं सिंपली, 2 टाइम्स ऑफ ab। मैंने आपको बताया था 2ab प्लस 3ab हो रहा है। ठीक है, फिर मैंने बताया था आपको क्या करना, कॉमन लेना है, ए बी आ रहा है कॉमन दोनों में, ए बी कॉमन लिया, इधर से 2 प्लस इधर से 3, कितना रहा है 5 टाइम्स ऑफ ए बी। तो आपको ऐसा ही करना है इसके अंदर। अच्छा, इसका दूसरा मेथड मैं बता देता हूँ। दूसरा मेथड जो होता है अपना, क्या होता है, वर्टिकल मेथड। वर्टिकल मेथड में क्या करेंगे, 3a प्लस 2b लिखा और साथ में a प्लस बी लिखा, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है।
तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, b से इस वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो b इंटू टू बी कितना होगा, देखिए 2b इंटू बी कितना हो रहा है 2b स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे हम 2b स्क्वायर। अब b को किससे करेंगे 3a से, 3a को b से करेंगे, क्या रहा है 3 टाइम्स ऑफ ab, तो आपको यहाँ लिखना है 3 टाइम्स ऑफ ab। ठीक है, b से हमने कंप्लीटली इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब a से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट किसको करेंगे 2b को, तो 2b इंटू a कितना हो जाएगा 2ab। तो आपको क्या है लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स को लिखना है। उसके बाद में हमारे को a से 3a को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा ये आपका 3a इंटू ए, क्या हो रहा है 3a स्क्वायर। तो ऐसी कोई टर्म्स यहाँ नहीं दिख रही मेरे को, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे अलग से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ लिख देंगे इस स्टेप को। अब क्या करेंगे फाइनली इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 3 प्लस 2 कितना हो रहा है 5ab। ठीक है, ये दूसरा मेथड हो गया, इसका सेम रिजल्ट आ रहा है पहले वाला और ये। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का एक हमारे पास में क्वेश्चन और है, उसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या दे रखा है 3 टर्म्स दे रखी है हमारे को 2x प्लस वाई एंड 3x माइनस 2y। तो हम क्या करेंगे पहले इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी जो आपको बताया x को 2x से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा 2 हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब x को किससे करेंगे y से करेंगे, क्या हो जाएगा xy। ठीक है, अब माइनस y को 2x से करेंगे, तो क्या होगा माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस 2x इंटू वाई, क्या होगा 2x y हो जाएगा। ठीक है, अब y को किससे करेंगे y से, माइनस का y प्लस का y मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा रिजल्ट माइनस आ जाएगा y इंटू वाई वाई स्क्वायर। ठीक है, एक रिजल्ट ये है हमारा, इसको मल्टीप्लाई करना है 3x माइनस 2y से। इसको हम क्या करें पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ ये दोनों लाइक टर्म्स है, क्या हो रहा है 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स वाई, 1 टाइम्स क्या हो रहा है प्लस का हो रहा है, 2 टाइम्स माइनस का हो रहा है, तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा एक्स वाई, इसका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो एक रिजल्ट ये हुआ, और इससे हमको क्या करना है 3x माइनस 2y से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, रूल वही रहेगा जो मल्टीप्लिकेशन का भी मैंने बताया, वैसे ही करना है आपको। क्या करेंगे 3x को अपन क्या करेंगे फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई। अच्छा, इसमें एक मैं एक स्टेप और भी लिख सकता हूँ। ठीक है, एक और तरीका है 3x को क्या करना पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे 3x को ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस 2y को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 2y को पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और इजी हो जाएगा। अब क्या है इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6 x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, फिर आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए प्लस माइनस माइनस, क्या हो रहा है 3 टाइम्स 3 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एंड y। 3x को आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए प्लस माइनस माइनस 3x इंटू वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x वाई स्क्वायर। अब आपको क्या करना है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर वाई, माइनस माइनस प्लस इसको इससे करेंगे तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2y इंटू वाई स्क्वायर, क्या होगा 2y क्यूब। अब आपको देखिए कोई लाइक जो टर्म्स दे रखी है उसको हम ऐड कर सकते हैं, 6x क्यूब हो रहा है, उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई, देखिए कहा एक्स स्क्वायर वाई ये दिख रहा है आपको, इन दोनों को साथ में ले सकते हैं, ये भी -3 टाइम है, ये भी -4 टाइम है, तो दोनों ही सेम साइन है, तो ऐड कर लेंगे क्या हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, इसका काम हो गया। अब ये वाली टर्म देखिए एक्स वाई स्क्वायर कहाँ आ रहा है, एक्स वाई स्क्वायर ये आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को साथ में लिखें, ये -3 टाइम्स है, ये +2 टाइम्स है, ये -3 टाइम्स है, और दूसरा क्या है +2 टाइम्स है। ठीक है, आपको क्या देखना है कांस्टेंट नंबर को देखना है, क्योंकि वेरिएबल दोनों के सेम है, तो एक माइनस आ रहा है एक प्लस आ रहा है, तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा 1 टाइम्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ हम लिख सकते हैं 1 टाइम्स ऑफ माइनस का एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में क्या है 2y स्क्वायर, सॉरी 2y क्यूब दे रखा है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरे साथ साथ में आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चन को। इसके बाद में हम डिवीजन को समझेंगे कि भाग कैसे लगाएं। ठीक है, एल्जेब्रिक जो दे रखा है एल्जेब्रा में
कुछ दे रखी है क्वांटिटी, जो उसको हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन दे रखा है हमारे को 12xy को डिवाइड करना है हमारे को 3x से। तो इसका जो फर्स्ट मेथड है, क्या करेंगे, 12xy अपॉन 3x लिखेंगे इसको। फिर क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे 12 के, क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, इसके भी फैक्टर करेंगे 3 इंटू एक्स। देखिए 3 से 1 टाइम्स कैंसिल हो गया, x 1 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, फाइनली क्या आ रहा है 2 2 या 4 हो रहा है। और क्या आ रहा है, y आ रहा है, और इधर से क्या है, फिनिश हो गया सारी, है ना, कोई डिजिट नहीं आ रही, तो इसका रिजल्ट क्या हो रहा है 4y हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। अच्छा, सेकेंड मेथड इसका डिवाइड करने का, सेकेंड मेथड क्या है, देखिए 3x से अपन डिवाइड कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, 12xy को डिवाइड कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि 3x को किससे मल्टीप्लाई करें तो 12xy आ जाए। इधर देखिए 3x को किससे मल्टीप्लाई करें, पहला तो अपन को 12 लाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 12x हो जाए। साथ में क्या आ रहा है, y आ रहा है, तो y से भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब 3x को हम 4y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो कोसेंट जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4y। मतलब इसको इससे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास में, ये आ रहा है। ठीक है, और इसका जो रिमाइंडर आ रहा है क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो जो हमारा कोसेंट होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, दूसरा मेथड ये है, ऐसे भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास में, वो दे रखा है -9a² bc डिवाइडेड बाय 3abc। जो फर्स्ट मेथड से करेंगे इसको, -9a² bc अपॉन 3abc, क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे इसके, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 3 हो जाएगा। फिर a का फैक्टर a इंटू ए इंटू बी इंटू सी हो जाएगा, और इसके फैक्टर कीजिए 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। समझ में रहा है। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड है, इसको फैक्टर करके हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए इधर 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, ए से ए कैंसिल हो रहा है, बी से बी कैंसिल हो रहा है, सी से सी कैंसिल हो रहा है। फाइनली क्या आ रहा है हमारे पास -3, और क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, इधर से क्या है, कोई नहीं, हमारा क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड है इसका, इसका आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 ए आंसर आ रहा है। ठीक है, यही रिजल्ट हमारे को दूसरे मेथड से भी आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दूसरा मेथड हमारा 3abc से हमको क्या डिवाइड करना है, -9a² bc। मतलब 3abc को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये रिजल्ट आ जाए। इधर देखिए 3abc, हमारा रिजल्ट कितना आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए -9a² bc। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें हम, -3 से कर रहे हैं, क्योंकि माइनस का रिजल्ट चाहिए। माइनस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस 3 3 या 9 होगा। हमारे पास में क्या दे रखा है, यहाँ ए दे रखा है, क्या दे रखा है, ए दे रखा है। तो यहाँ क्या है, a² है, तो a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² हो जाएगा। उसके बाद में क्या दे रखा है, bc, तो यहाँ क्या है, यहाँ पर भी bc है। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया इसको, -3 है से, तो हमारा जो कोसेंट होगा वो -3 होगा। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस 3 3 या 9, a इंटू a² इंटू bc, और इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो ये कोसेंट फैक्टराइजेशन मेथड का जो आंसर आ रहा है, सेम वही आंसर आ रहा है। तो ये दोनों ही मेथड है डिवीजन के। ठीक है, नोट करते रहिए मेरे साथ में। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है 4x² प्लस 5x डिवाइडेड बाय 2x। ठीक है, इसका जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड दे रखा है 4x प्लस 5x अपॉन, ये हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे, देखिए इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, 4x² अपॉन 2x प्लस 5x अपॉन 2x कर लेंगे। 4x² अपॉन 2x प्लस 5x अपॉन 2x। फिर वही मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर्स कर लेंगे इसके, 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स अपॉन 2 इंटू एक्स। एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, इधर भी एक्स कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, और रिजल्ट क्या आ रहा है, देखिए इधर 2x, क्या आ रहा है 2x प्लस इधर से क्या आ रहा है आपका रिजल्ट 5/2। तो ये रिजल्ट आ रहा है। तो इस रिजल्ट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2x प्लस 5/2, क्योंकि हम जो सेकेंड मेथड करेंगे इसमें तो उसका भी रिजल्ट ये आना चाहिए। तो मैंने यहाँ रिजल्ट को क्या करा, नोट कर लिया। ठीक है, अब सेकेंड मेथड से करेंगे डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में देखिए इसको यहाँ लिखेंगे 4x² प्लस 5x।
अब आपको मैंने बताया कि जो कोसेंट वाला नंबर आएगा क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 2x को किससे मल्टीप्लाई करें, तो ये फर्स्ट वाला नंबर देखना है, देखो प्लस माइनस आ रहा है तो एक ही नंबर है। यहाँ जो मैंने एग्जांपल बताया यहाँ क्या था, सिंबल नंबर था, यहाँ प्लस के साथ 2 नंबर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना है, 4x लाना है, मतलब 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4x स्क्वायर आ जाए। 2x को किससे मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर आ जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई करें फर्स्ट, तो कांस्टेंट नंबर कितना आ रहा है, 2 2 जा 4 आ रहा है। फिर x है, इधर क्या x स्क्वायर है, हम किससे x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, 4x स्क्वायर आ रहा है। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2x से, तो कोसेंट में ये हम 2x लिखेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। जब मैंने 2x लिखा कोसेंट में और इसको मल्टीप्लाई किया 2x से, रिजल्ट क्या रहा है, 4x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये नोट करेंगे हम, नेक्स्ट जो स्टेप है 5x। अब 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 5x आ जाए, 5x तो 2 2 जा 4 होगा, 3 2 जा 6 होगा, ऐसा तो कुछ बन नहीं रहा है, और हमारे को क्या है, रिजल्ट ये चाहिए। तो आप देखिए इधर 2x को हम किससे मल्टीप्लाई करें, हमारा रिजल्ट क्या आ जाए, कितना आना चाहिए रिजल्ट, 5x आना चाहिए। देखो 5x रिजल्ट लेके आते हैं, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, मैं ऐसा कर लूँ इसको कि 5x रिजल्ट चाहिए तो 5 तो चाहिए, और इस 2 को क्या करना, हटाना अपन को, हमारे को क्या चाहिए, 5x चाहिए, और इस 2 को हटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे 5/2। जब मैंने 5/2 से 2x को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या रहा है, देखिए 5x आ रहा है। समझ आ रहा है आपको, मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 5/2 से मल्टीप्लाई किया, किसको किया, 2x से। देखो 2x को मैंने 5/2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 कैंसिल, रिजल्ट कितना रहा, 5x। तो आपको क्या करना है, यहाँ 5/2 से मल्टीप्लाई करना, किसको, 2x को, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, 5x। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा, फाइनली रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हमारा देखिए ये आंसर डिवीजन मेथड से और फैक्टराइजेशन मेथड से जो आंसर आ रहा है, दोनों से हमारा है, ठीक है। ये दोनों ही मेथड है सीखने आप लोगों को, और आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको उनको सोल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास में, 6x² प्लस 19x+10 डिवाइडेड बाय, ये दे रखा है 3x+2। तो फर्स्ट मेथड से करेंगे, 6x² प्लस 19x+10 अपॉन 3x+2, ठीक है। अब इसको डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, तो आपने अभी क्या है कि फैक्टराइजेशन नहीं सीखा है, ठीक है, तो हम इस मेथड से भी नहीं करेंगे क्योंकि इसके फैक्टर्स मैंने आपको बनाना नहीं बताए। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसको क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से करेंगे। तो डिवीजन मेथड अभी आपको मैंने बताया है, 3x+2 किससे करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 6x² प्लस 19x+10, ठीक है, समझ में आ रहा है। फर्स्ट क्या करना है, इस वाले पार्ट को लेना 6x² को, ठीक है। हमारे को देखना है इस 3x को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा रिजल्ट 6x² आ जाए, ठीक है, फर्स्ट पार्ट को ही देखना है। तो 3x+2 को किससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, रिजल्ट क्या आना चाहिए, फर्स्ट 6x², इसी को देखना है आपको। तो 3 को अपन किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से करें, तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, इसके साथ क्या x² है, एक x से और मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे फंक्शन को, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ रहा है, रिजल्ट 6x² आ रहा है, और साथ में क्या 2 है, तो 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, समझ में आ रहा है आपको। इससे मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट कितना रहा, 6x² प्लस 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 2 2 जा 4x, साथ में 4x भी आ रहा है। तो आपको जो मल्टीप्लाई किया है ना, पूरे फंक्शन से किया है, तो पूरा रिजल्ट लिखना है आपको, यहाँ लिखना होगा 4x। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस माइनस, ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका। 19 और माइनस का क्या, माइनस रीड करेंगे इसको 4, कितना हो जाएगा आपका, ये 15 हो जाएगा, प्लस का x प्लस 10 ऊपर से नोट कर देंगे। उसके बाद वापस वही प्रोसेस करेंगे कि 3x को किससे मल्टीप्लाई करें तो 15x आ जाए। तो 3x को किससे मल्टीप्लाई करें, हमको 3x देखना फर्स्ट, ठीक है, 3x को किससे मल्टीप्लाई करें तो 15 आंसर आ जाए, 15x। तो 5 से कर लें, 5 त्रिज्या कितना होता है 15 इंटू एक्स, क्या रहा है फर्स्ट रिजल्ट अपना 15 है। तो यहाँ मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो अब इस पूरे फंक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 5 इंटू 3x कितना हुआ 15x, उसके बाद में प्लस 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 5 को 2 से भी मल्टीप्लाई करना, 5 2 जा क्या होगा 10। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। क्या है, 0 आ रहा है, ये भी 0, 0 प्लस 0 0।
तो हमारा जो आंसर क्या आ रहा है, यहाँ क्वेश्चन क्या आ रहा है, 2x+5, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2x+5। ठीक है, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x+3y। ठीक है, प्रोसेस वही रहेगा हमारा। क्या रहेगा प्रोसेस, डिवीजन मेथड रहेगा। 2x+3y से इसको किसको डिवाइड करना है, 6² + 7xy माइनस 3y²। क्या करेंगे हम, 2x को किससे मल्टीप्लाई करें, तो फर्स्ट वाला जो फैक्टर है उसको देखना है, 6x² को देखना है। फिर 2x को किससे मल्टीप्लाई करें तो 6x² आ जाए। देखो 2x को किससे मल्टीप्लाई करें तो 6x², पहला तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ रहा है, यहाँ x है, यहाँ x² है तो x से भी, तो हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3x को इस पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई करना है, तो 3x को 2x क्या करेंगे, क्या होगा, 6x² प्लस प्लस प्लस, फिर 3x को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9xy हो जाएगा, ये हो गया 9xy। फिर क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसका रिजल्ट क्या 0 हो जाएगा। अब माइनस का 9 और प्लस का 7, ठीक है, लाइक टर्म से दोनों ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका रिजल्ट 2xy, और ऊपर से ये टर्म्स हम नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे को नेक्स्ट जो स्टेप करनी है, यहाँ जो 2x दे रखा है उसको किससे मल्टीप्लाई करें तो -2xy आ जाए, मतलब 2x को किससे मल्टीप्लाई करें तो -2xy आ जाए। ठीक है, पहला तो माइनस का साइन है, जो भी डिजिट आएगी वो माइनस की आएगी। ठीक है, 2x एज इट इज दे रखा है, यहाँ 2x बराबर 2x है, तो y नहीं है तो y से मल्टीप्लाई करें, किससे किया, -y से, तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस 2xy। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, -y से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे फंक्शन को, तो माइनस प्लस माइनस 2xy क्या हो जाएगा, -2xy। अब इसको किससे करेंगे, -y को +3y से करेंगे। ठीक है, क्या होगा, माइनस प्लस माइनस 3y², -3y²। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, सब्ट्रैक्शन रहेगा इसका। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या करते हैं हम, साइन चेंज करते हैं, आपको बताया था मैंने, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 है। इसका कोसेंट क्या है हमारा, ये है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3x - y। ठीक है, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना है। ठीक है, 9th 10th में आपकी इस मेथड के ढेर सारे क्वेश्चन है, तो आप अभी सीख लोगे बेसिक पूरा, तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास में डिवीजन का जो क्वेश्चन है, 2 and 1/3 दे रखा है और 4.5 इंटू p/3 दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट अपन क्या करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये हो जाएगा m/3 इंटू 3 2 जा 6 प्लस 1 7/3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4.5, 4 2 जा 8 एंड 9/2 इंटू p/3 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन होता है मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा 7m/9 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा 9p/6। फिर मैंने बताया था आपको, जो फ्रैक्शन वाले नंबर्स जो होते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं, अगर डिवीजन का साइन लग रहा है तो हम क्या करते हैं, इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो ये वाली डिजिट क्या होगी, रेसिप्रोकल यानी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, 9p हो जाएगा। समझ आ रहा है आप लोगों को। अगर अब कोई नंबर कैंसिल हो रहा है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में तो कैंसिल कर सकते हो। देखिए 3 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 3 जा 9। अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा है तो आप क्या सिंपल न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हो रहा है 7 2 जा 14m और इधर क्या हो जाएगा 9 3 जा 27p। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग। इसके बाद हमारे को समझना है रिमूवल ऑफ ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट को कैसे ओपन करना है। कोई भी कोष्टक दे रखा है उसको ओपन कैसे करना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो एग्जांपल हम समझेंगे कि ब्रैकेट को हमको कैसे ओपन करना है। ठीक है, 3a² - 3a - 4b - 2। जब भी ब्रैकेट के बाद अगर कोई साइन दे रखा है तो साइन को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर दे रखा है उसके साइन क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है,
प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन है तो प्लस का, और माइनस का तो प्लस का। मतलब होता क्या है, ब्रैकेट ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन करना। तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, माइनस का साइन आएगा, 3 है, माइनस को माइनस से प्लस 4b, माइनस को माइनस से प्लस 2b। मतलब ब्रैकेट के जस्ट बाहर अगर साइन नेगेटिव है तो ब्रैकेट के नंबर को जब ओपन करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसका। सेकंड जो एग्जांपल दे रखा है हमारे पास में, सेकंड वाले में भी सेम ऐसे ही है। देखिए इधर -5 माइनस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2ab -1 दे रखा है। अभी मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस साइन है, तो अंदर के जो साइन है कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा साइन, प्लस 3a स्क्वायर हो जाएगा, ये -2ab, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम साइन कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है हमारे को, a-2b प्लस c -2a प्लस b। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हमारे को, मैंने जो ब्रैकेट ओपन करना आपको बताया था, सबसे पहले जो ब्रैकेट होता है, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट होता है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट होता है और स्क्वायर ब्रैकेट होता है। ठीक है, इसी ऑर्डर से इसको ओपन करते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट ये अगर है तो ये ओपन होगा, अगर ये नहीं है तो फर्स्ट ब्रैकेट ये तो ये पहले ओपन होगा। तो हमारे पास में क्या है, स्मॉल ब्रैकेट दे रखा है, उसको हमको क्या करना है, फर्स्ट ओपन करना है। तो हमारे पास में स्मॉल ब्रैकेट है, फर्स्ट ओपन करना है। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, ब्रैकेट के बाद अगर माइनस साइन है तो ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो अगर माइनस साइन है तो क्या होगा, इसके साइन चेंज होगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का माइनस का हो जाएगा, -2a माइनस b हो जाएगा और ब्रैकेट ओपन हो गया। ठीक, इसके बाद इस ब्रैकेट के बाद कौन सा ब्रैकेट है हमारे पास में, कर्ली ब्रैकेट है, इसको सोल्व करना है हमारे को। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट को, तो a-2b प्लस, अब हमारे पास में क्या है, ये जो नंबर दे रखे हैं, देखिए क्या कैसे नंबर है, अनलाइक है, तो अनलाइक वाली टर्म्स को अपन डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो बाहर क्या आ रहा है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन होगा तो अंदर वाले जो नंबर दे रखे हैं, है ना, कोई भी डिजिट दे रखी है, उसके साइन कन्वर्ट नहीं होता है, एज इट इज लिखना है, c -2a b हो जाएगा और ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब आपको देख लेना है, इसके अंदर अगर कोई कैलकुलेशन हो रही तो कर लेना है। ठीक है, क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ ले लेंगे, 2b दे रखा है, प्लस का और माइनस का b, लाइक टर्म्स है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, b रहेगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या है, +c -2 है। ठीक है, ये ब्रैकेट में आ रहा है। अब फिर मैंने फर्स्ट एग्जांपल में बताया कि ब्रैकेट के बाद अगर माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर दे रखा है, ठीक है, जो भी फंक्शन दे रखा है, उसके साइन क्या है, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा, माइनस है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा भी, ये प्लस है -c हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब फाइनली अपन चेक कर लेते हैं, लाइक टर्म्स को साथ में, प्लस है और 2 है, क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर -b -c, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ में आप नोट भी कीजिए, समझिए, दोनों काम एक साथ चलना चाहिए। इसके बाद हमारे पास में एक एग्जांपल और दे रखा है, सेम इसी टाइप्स का है, 2x - 2y -x y प्लस x, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट। मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट को आप पहचानिए, सबसे पहले होता है लाइन ब्रैकेट। तो हमारे पास लाइन ब्रैकेट है, फर्स्ट इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, लाइन ब्रैकेट को, ये हो जाएगा आपका 2y -x, ये ब्रैकेट है, आपको मैंने बताया ना, माइनस का साइन हो, ठीक है, किसी भी ब्रैकेट के बाहर, तो जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। हमारे पास में ये भी तो एक ब्रैकेट है, तो बाहर क्या है, माइनस का साइन है, और अंदर क्या है, वाई बी प्लस का और एक्स बी प्लस का है। तो बाहर साइन माइनस का है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का वाई हो जाएगा और माइनस का एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट को हम सोल्व कर लेते हैं, 2 है माइनस क्या हो रहा है, देखिए x प्लस का और -x का, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का y रहेगा ब्रैकेट में। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ब्रैकेट से बाहर क्या, माइनस है, तो अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 2y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y हो जाएगा। अब कर्ली ब्रैकेट को अंदर से हम सोल्व कर लेते हैं, 2y प्लस का है, y भी प्लस का दे रखा है, तो क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट, क्या हो जाएगा हमारे पास में, 3y हो जाएगा। ठीक है, 2x, ठीक है, ये 3y बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3y।
ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ साथ में सोल्व कीजिए। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उससे ढेर सारे क्वेश्चन है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, मेथड यही रहना चाहिए सेम। उसके बाद है फॉर्म एल्जेब्रिक एक्सपेंशन, जो बीज गणितीय है। ठीक है, विस्तारित रूप देना है हमारे को। कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो उसको क्या दे रखा है, इनवर्स में दे रखा है, हमारे को क्या है एल्जेब्रिक फॉर्म में इक्वेशन को बनाना सीखना है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर है उनका क्या करना है, सम, उनको क्या करना है, जोड़ना है। दो नंबर दे रखा है उसको जोड़ना है, और दो नंबर क्या है, एक्स एंड वाई है। तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 70 आ रहा है। जब दो नंबर को हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट आ रहा है कितना, रहा है 70। तो दो नंबर को हम ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए बोला है, दो नंबर को सम करना है, एक्स प्लस वाई इज कितना रहा है 70। तो ये अपनी इक्वेशन बन जाएगी एल्जेब्रिक फॉर्म के अंदर। ठीक है, ये वर्ड्स में दे रखा है, ये इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट वाला एग्जांपल। सेकंड वाला एग्जांपल में दे रखा हमारे को एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हुज साइड एक्स एंड वाई। देखिए ये रेक्टेंगल है, ये एक आयत है जिसकी साइड दे रखी है एक्स और वाई। ये क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है, और ये विड्थ दे रखी है। ठीक है, लेंथ एंड विड्थ दे रखी है, ये लंबाई है, चौड़ाई है। तो एरिया निकालते हैं। एरिया का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। एरिया का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या आ रहा है अपना, एक्स वाई आ रहा है। क्या आ रहा है, एरिया क्या आ रहा है, एक्स वाई। तो यहाँ बोला है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड एक्स एंड वाई। तो इसका एरिया अपन क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्स इंटू वाई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, द वेलोसिटी ऑफ ए कार v मीटर पर सेकेंड। मतलब एक कार की जो गति है, स्पीड है, चाल है, यूं बोल सकते हैं, v मीटर पर सेकेंड है। ट्रेवल डिस्टेंस मतलब वो d दूरी को तय करती है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है, d करती है, कितने टाइम में करती है, t सेकेंड में। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो चाल, चाल का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। ठीक है, चाल का मतलब क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, कोई स्पीड रखी तो इसका होता है दूरी। क्या होता है, दूरी बटा समय। हिंदी में इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो v क्या दे रखी है हमारे को, वेलोसिटी, चाल दे रखी है। डिस्टेंस कितना कवर करता है, d डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, इतनी दूरी कवर करता है। टाइम अपॉन समय दे रखा है, टाइम दे रखा है, टाइम कितना है, t है। तो ये अपना एल्जेब्रिक फॉर्म के अंदर हो गया, v इक्वल टू डी अपॉन टी। ठीक है, नोट करते रहिए मेरे साथ में। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास में, सिंपल यानी कि लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको पैटर्न कैसा लग रहा है, मेरे साथ साथ में आप सोल्व कीजिए। क्वेश्चन दे रखा है, कंडीशन दे रखी है x माइनस 3। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है, एंड 7 माइनस एक्स आर इक्वल है। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ऐसी जो लीनियर इक्वेशन उसको सोल्व करवाना सिखा रहा हूँ मैं आपको। पूरी स्टेप्स आप साथ साथ में देखिए। सबसे पहले हमारे को क्या करना है, देखिए हमारे को ये या तो 3 को इसके x के साथ में क्या करना है, रिमूव करना है, या इस x को इधर से रिमूव करना है। तो इस x को इधर से रिमूव करेंगे। सबसे पहले पहली स्टेप यही रहेगी हमारे को, इस x से अपन रिमूव कर देंगे इस तरफ से। हम क्या करेंगे, ऐड x बोथ साइड। हम क्या करेंगे, x को ऐड करेंगे बोथ साइड। ठीक है, तो x माइनस 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स प्लस एक्स। तो माइनस एक्स और प्लस एक्स क्या होगा, एलिमेंट खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, x और x जीरो हो जाएगा, तो 7 बचेगा। इधर से क्या होगा, देखिए x प्लस एक्स क्या होगा, 2x माइनस 3। सेकेंड स्टेप जो होगी, हमारे को क्या करना है, इधर से ये 3 है, इसको हटाना है। तो 3 माइनस 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, प्लस 3 ऐड करेंगे। ऐड बोथ साइड, 3 ऐड बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड में क्या, इक्वेशन जो इक्वल का साइन है, इसका मतलब इसको बैलेंस करना है ना, दोनों साइड में सेम अपन को फंक्शन करना है। जैसे कि यहाँ 3 से मैंने क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड में ऐड कर रहा हूँ, 3 को ऐड करना है, 7 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बचेगा इधर से, 2x, इधर से क्या हो जाएगा, 10। अब ये कंडीशन आ रही है ना, कोई फंक्शन प्लस माइनस में नहीं है, हमारे को x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 क्या है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी ऐसा लिखा हो, किसी के साथ में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस नंबर को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, जो नंबर हटाना है उसको बोथ साइड क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ लिखना है डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ लिखना है आपको बोथ साइड।
हमेशा बोथ साइड लिखना है, दोनों साइड में बैलेंस करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, इधर भी क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। तो फाइनली अपना रिजल्ट क्या आ जाएगा, इधर से x आ जाएगा, 2 2 कैंसिल, ये 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू 5 आएगी। तो ऐसी स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। हमारे पास में और भी एग्जाम्पल है, मैं आपको समझाता हूँ। आपको अगर एक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो दूसरे क्वेश्चन से तो समझ में आ ही जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो इसको सोल्व करना है फॉर x के लिए, क्वेश्चन दे रखा है x + 5 = 9। हमारे को वैल्यू x की फाइंड करनी है। तो मैंने बताया कि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे को क्या साथ में क्या +5 है, इसको हटाना होगा। तो +5 को हटाने के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे बोथ साइड -5। तो क्या करेंगे, ऐड -5 बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड, ठीक है। तो क्या करेंगे, इधर x + 5 -5 ऐड कर लिया, इधर भी क्या करेंगे -5 ऐड कर लिया, ठीक है। क्या हो जाएगा, -5 और +5 0, x इधर क्या हो जाएगा 9 - 5 कितना 4, ये x की वैल्यू आ गई अपने पास में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास में, एग्जांपल दे रखा है 9x = 12। यहाँ भी x की वैल्यू निकालनी है। और अभी मैंने आपको बताया कि जब प्लस या माइनस की कोई अदर डिजिट इसके साथ में नहीं है, लेफ्ट और राइट में, ठीक है। 9x दे रखा है तो हमारे को x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे को क्या करना है, या 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, 9 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 9 बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड करना है आपको। तो 9 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड अपन, ठीक है, 12 अपॉन ये 9 हो जाएगा। क्या होगा, 9 9 कैंसिल हो जाएगा, x इधर से कुछ कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/3। तो ऐसे अपन कर सकते हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में, नेक्स्ट जो दे रखा है, देखिए सभी पैटर्न के क्वेश्चन लिए हैं मैंने इसके अंदर, ठीक है। अब हमारे पास में क्या दे रखा है, देखो y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डिवाइड में क्या 5, अगर y की वैल्यू फाइंड करनी है और डिवाइड में 5 है, 5 को हटाना है तो क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा। तो हमारे को यही काम यहाँ करना है। तो बोथ साइड क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाई 5, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय 5 बोथ साइड, बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 5 5 कैंसिल, क्या आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी, 10 × 5 कितना होता है 50। कितना इजी है, ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए इसके बाद अगर आपको फ्रैक्शन में भी दे रखा है, ऐड भी कर रखा है कोई नंबर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, m/4 + 7 = 12। तो आप यहाँ 4 को हटाने के लिए पहले 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया जब प्लस या माइनस हो रहा हो तो इसको पहले रिमूव करना होगा। तो पहले इसको 7 को हटाना है। तो 7 को हटाने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड -7 को ऐड कर देंगे, ठीक है। -7 ऐड बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड लिखेंगे। स्टेप्स क्या हो जाएगी, m/4 + 7 -7 ऐड कर लिया, इधर भी क्या करेंगे -7 ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, +7 -7 क्या आएगा रिजल्ट, m/4। इधर क्या हो जाएगा, 12 - 7 कितना आ रहा है, देखिए कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक। अब मैंने बताया था जब m/4 आ रहा है अपने पास, अब अपन इस 4 को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 4 डिवाइड हो रहा है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे अपन, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है, बोथ साइड, बोथ साइड ऐसा लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 4 = 5 × 4, 4 से 4 ही कैंसिल हो जाएगा। अपना रिजल्ट क्या आ जाएगा, m = क्या हो जाएगा, 5 4 जा कितना आ रहा है 20। तो m की वैल्यू ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास में वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन दे रखा है, नंबर इंक्रीज्ड बाय 12, ठीक है। लेट रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, हमारे को x ले लिया, ठीक है। लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी x, ठीक है, x को लेट कर लिया। अब क्या बोल रहा है, तो नंबर इंक्रीज बाई 12, जो ये नंबर है
इंक्रीज बाई 12 हो रहा है, यानी कि इंक्रीज बाई 12 का मतलब क्या है, ऐड करना, इंक्रीज हो रहा है। इज इक्वल कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो ये अपनी इक्वेशन बन गई। ठीक है, जैसा बोल रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो नंबर है इंक्रीज बाई 12 हो रहा है इज 10 हो रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू 10 हो रहा है। अब आगे आपको क्वेश्चन ऐसे ही करना है जो मैंने सोल्व करना है। हमारे को एक्स की वैल्यू यानी कि नंबर को फाइंड करना है, तो 12 को रिमूव करना है। तो 12 को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, -12 बोथ साइड ऐड करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, -12 ऐड बोथ साइड, ठीक है, x प्लस 12, ये -12 ऐड किया, इधर भी क्या करेंगे -12 ऐड कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो 12 12 कैंसिल है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, -2। ठीक है, तो हमारा जो नंबर होगा वो क्या होगा, -2। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद एक क्वेश्चन इस पैटर्न का एक और है हमारे पास में, ये कर लेते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, अ नंबर डिक्रीजेस बाय क्या है 15, लेट रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, नंबर डिक्रीज बाय 15, तो हमारे पास में जो न्यू नंबर होगा, न्यू नंबर्स, ठीक है, क्या होगा, 15 से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये आ गया अपने पास में, नया नंबर आ गया, नंबर डिक्रीज बाय 15 एंड न्यू नंबर, तो ये न्यू नंबर फॉर्म हुआ है। अभी बोल रहा है कि सो ऑब्टेन्ड इज मल्टीप्लाई बाय 3, न्यू नंबर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी कि मल्टीपल करेंगे 3 से, तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, 85। तो न्यू नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 इंटू ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स। जो नए नंबर को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, ये किसके इक्वल दे रखा है, 85 के इक्वल दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, इसको 85 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो रहा है, 45 माइनस 3x इज इक्वल टू क्या रहा है, 85 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए हम इसके अंदर हमारे को 45 को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, -45 बोथ साइड ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, -45 ऐड बोथ साइड। ठीक है, अभी माइनस साइन को नहीं देखना आपको, 45 -45 ऐड कर दिया इसके साथ में, इधर भी -45 ऐड कर दिया, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अपने पास में क्या बचेगा, -3x इक्वल टू, इसमें से देखो 85 में से आपको क्या करना है, 45 सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, ये 40 प्लस का आ रहा है। अब हमारे को क्या वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू है ना, ये नंबर फाइंड करना है जो रिक्वायर्ड नंबर है। तो -3x को किससे मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास में क्या x आ जाए। ठीक है, या डिवाइड करें, जो भी है, या तो हमारे को डिवाइड करना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते हैं, किससे करेंगे, -3 से, तभी तो ये माइनस का साइन एलिमिनेट होगा और x बचेगा। हम किससे डिवाइड करेंगे इसको, -3 से, तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई -3। ठीक है, यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाय -3 बोथ साइड। ठीक है, अब इसको -3 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, -3, इधर क्या लिखेंगे, 40/-3। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, देखो इधर -3 से -3 कैंसिल हो गया। ठीक है, x की वैल्यू क्या रही, -40/3, क्या रही x की वैल्यू, -40/3। नोट कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रॉब्लम बेस भी है क्वेश्चन जो हमारे पास में लिखा है, सम ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर इज 15। ठीक है, 5 कॉन्जुगेटिव नंबर है, उसका सम कितना है, हमारे पास में 15 दे रखा है, तो हमारे को वो नंबर फाइंड करना है। जब मैंने आपको फर्स्ट जो इंट्रो वाला लेक्चर करवाया था, आपने वीडियो देखा होगा फर्स्ट वाले में, उसमें मैंने वेरिएबल फॉर्म्स बता रखी थी। ठीक है, नेचुरल नंबर की वेरिएबल फॉर्म बता रखी थी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नेचुरल नंबर बताए थे मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो के अंदर। उसके बाद मैंने साथ साथ में वेरिएबल फॉर्म भी बताई थी सबकी। तो सम ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव नंबर है। ठीक है, कॉन्जुगेटिव नंबर के लिए मैंने बताया था कि x, जैसे कि x है, उसके बाद क्या रहा, x+1 x+2, ऐसे मैंने वेरिएबल फॉर्म बताई थी। तो ये क्वेश्चन वेरिएबल फॉर्म से ही होगा, कितनी 5 नेचुरल नंबर लेना, फर्स्ट ये लेना, कॉन्जुगेटिव मतलब रेगुलर लेना, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, 3 आ रहा है, ऐसे नंबर करना है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा
इसमें हमारे को लेट करना है वेरिएबल फॉर्म, ठीक है। लेट द क्या करेंगे 5 नेचुरल नंबर, ठीक है। लेट करना है, लेट 5 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर, क्या लिखेंगे 5 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नेचुरल नंबर्स भी क्या हो जाएगा हमारे पास में x+1 x+2 x+3 x+5, 5 नंबर लेने हैं, 5 हो गया। फिर बोला इसका सम करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे और इनको सम करेंगे, x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस क्या हो जाएगा इसके बाद x+4 हो जाएगा, ठीक है। कितने हो रहे हैं 5 नंबर हो रहे हैं, इसका सम कितना दे रखा है हमारे को 15 दे रखा है, ठीक है। चेक करते हैं इसको। अब x को ऐड कर लीजिए, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करके 1 2 3 4 5 टाइम्स x आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नंबर्स को ऐड कीजिए, 1 + 2 कितना हो रहा है 3 3 + 3 6 6 + 4 कितना हो रहा है 6 + 4 10 हो रहा है, ठीक है। ये 15 हो रहा है, ठीक। अब क्या करेंगे 10 को हटाने के लिए मैंने बताया था आपको, उसी मेथड से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड, 10 कैंसिल हो जाएगा, इधर से 10 सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। इधर से क्या होगा इधर भी 10 सब्ट्रैक्ट होगा, तो रिजल्ट क्या जाएगा 5, ठीक है। 5x इक्वल टू, फिर 5x के साथ में 5 को क्या करना है हटाना है, एलिमिनेट करना है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, रिजल्ट क्या जाएगा 5/5 क्या हो जाएगा 1। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर आ रहा है क्या x है, ठीक है, क्या हो जाएगा x की वैल्यू 1 आ रही है। सेकंड नंबर है अपना x+1, तो ये क्या हो जाएगा 1+1 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है x+2 हो रहा है, ठीक है। x की जगह अपन 1 पुट किया है, +2 कितना आ रहा है 3। उसके बाद x+3 क्या हो रहा है 1+3 क्या आ रहा है 4 आ रहा है। उसके बाद x+4 आ रहा है 1+4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसके अंदर इन सबको ऐड करना है, ऐड करके देखिए आप 15 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये नंबर हो गए, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास में एग्जांपल है वो क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है देखिए सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर, क्या करना है ऑड नेचुरल नंबर लेना है, ठीक है। कितने नंबर लेने हैं 3, ठीक है। तो लेट 3 ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। 3 ऑड कॉन्जुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। 3 ऑड कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर बी, क्या लिखेंगे ऑड के अंदर, तो ऑड की जो मैंने आपको वेरिएबल फॉर्म बताई थी क्या होगी, जैसे 1 ये ले लिया मैंने, x+2 ले लिया, x+4 ले लिया, ये ऑड नंबर का मैंने सीरीज बताई थी आपको उसके अंदर, ठीक है। ऑड नंबर हो गया। ऑड नंबर कैसे चेक करेंगे, x=2 अपन 1 पुट करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ 1 पुट करेंगे तो क्या हुआ 3, यहाँ 1 पुट करेंगे 5, तो क्या हो रहा है 1 3 5 हो रहा है, ठीक है। ये अपन ने लेट कर लिया, अपन को फाइंड करने हैं नंबर, ठीक है। तो तीनों का सम क्या दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोल रहा है x+2 प्लस x+4, सम कितना आ रहा है तीनों का 9 आ रहा है, कितना आ रहा है 9 आ रहा है। इसको ऐड करके देखिए x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, फिर क्या हो रहा है 2 + 4 कितना है 6 इक्वल टू 9। अब 6 को हटाना है यहाँ से, तो क्या करेंगे बोथ साइड -6 से क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ये -6 ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर -6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, 3x, यहाँ से 3 को एलिमिनेट करने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/3, इधर डिवाइड किया 3 3 कैंसिल हो गया, इधर से भी 1 आया। तो हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आई, फर्स्ट जो ऑड नंबर आया अपने पास में 1 आया, सेकंड क्या x+2 है, x की वैल्यू कितनी आई 1 + 2 कितना आ रहा है 3। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो नंबर है x+4 आ रहा है, तो x की वैल्यू 1 है प्लस 4 किया कितना रहा 5, तो ये कॉन्जिक्यूटिव 3 नंबर्स आ रहे हैं, इनका सम कितना आ रहा है 9 आ रहा है। देखिए 5 + 3 कितना 8 हो रहा है, 8 + 1 9 आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है, ये ऑड नंबर होते हैं कॉन्जुगेटिव। इसके बाद में क्या आएगा x+6 आ सकता है, x+8 आ सकता है, ठीक है।
तो आपको ये सीरीज याद रखनी है, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या करना है, 4 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। इवन क्या होता है, नेचुरल 2 4 6 8 10, ये इवन है। इसके लिए मैंने वेरिएबल फॉर्म बताई थी x प्लस 2 क्या होगा, उसके बाद देखिए x प्लस 2 किया, उसके बाद क्या है x प्लस 4, फिर क्या हो जाएगा x प्लस 6। ठीक है, तो हमारे पास में देखिए ये इवन नंबर के लिए, जब ऑड नंबर होता है तो हम क्या x की जगह पहला ऑड नंबर पुट करते हैं 1, तो ऑड नंबर की सीरीज मिलती है। हमारे पास में इवन नंबर है तब भी यही लेट करेंगे, और फर्स्ट नंबर है इवन जो है वो पुट करेंगे x इक्वल टू 2, तो हमारे पास में क्या होगा, इवन नंबर। तो आपको यही लिखना है इसके अंदर। ठीक है, सेम रहता है इवन और ऑड की वेरिएबल टर्म्स जो होगी 4। तो लेट द 4 इवन कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट कर लिया अपन ने, क्या क्या हो सकता है, x हो सकता है, x प्लस 2 हो सकता है, x प्लस 4 हो सकता है। कितने नंबर है, 4 लेने हैं, और x प्लस 6 हो गया। ठीक है, बोला इसका सम करना है, कितना रहा है 20, तो सम करना है x प्लस 2 x प्लस 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, x प्लस 6, इसका सम कितना बोल रहा है 20। ठीक है, ऐड करके देखिए x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो रहा है 4x, 2 प्लस 4 कितना है 6, 6 प्लस 6 कितना हो रहा है 12। ठीक है, ये 20 है। अब 12 को एलिमिनेट करना है, बहुत साइड क्या करेंगे, माइनस 12 से ऐड करेंगे, तो माइनस 12 प्लस 12 क्या हुआ, 0 हो जाएगा। इधर माइनस 12 करेंगे, ठीक है, क्या बचेगा इधर से हमारे पास में, क्या बच रहा है देखिए, ऐड बच रहा है। ठीक है, 4x। अब इस 4 को हटाना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, बोथ साइड 4 से डिवाइड करेंगे। तो बोथ साइड 4 से अपन डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट कितना मिलता है, देखिए कैंसिल हो रहा है 2, तो ये रिजल्ट अपन को पास मिल रहा है, वो आ रहा है x की वैल्यू कितनी आ रही है 2। तो हमारे पास में जो नंबर होंगे, फर्स्ट नंबर कितना x है, x की वैल्यू कितनी 2, तो ये नंबर हो जाएगा। सेकेंड नंबर है x प्लस 2, x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 2 कितना रहा है 4। इसके बाद x प्लस 4, थर्ड नंबर, x की वैल्यू 2 प्लस 4 कितना हो रहा है 6। उसके बाद नंबर क्या है x प्लस 6, x की वैल्यू कितनी 2 प्लस 6 कितना रहा है 8। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेटिव इवन नंबर हो गया। अब इसको ऐड करके देखो आप कि रिजल्ट 20 आ रहा है क्या, देखिए ये कितना हो रहा है 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 2 20 आ रहा है। ठीक है, तो आप टेक्स्ट बुक, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर ऐसे ढेरों सारी प्रॉब्लम है, उनको आपको जब मेरा लेक्चर खत्म हो जाता है उसके बाद टेक्स्ट बुक निकाल के उन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, आप प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए, नोट कीजिए।